हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज से अपन नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 11th और 12th कंप्लीट एनसीईआरटी यहां से अपन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ में कुछ एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे जिससे एनसीईआरटी को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट अपन कर रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, 11th क्लास की एनसीईआरटी का, द लिविंग वर्ल्ड से। साथ साथ में अपन 12th क्लास भी यहां से पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई भी आपको डाउट रहता है, वैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपके डाउट तो क्लियर यहां से किया जाएगा। सो 11th एंड 12th तो अपन साथ साथ में देखेंगे। अभी जो सेशन स्टार्ट किया जा रहा है उसमें आपको करना क्या है, एनसीईआरटी लेके आप बैठेंगे, उसके साथ साथ में नोटबुक लेके बैठेंगे। जो भी यहां पर मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हर एक स्टेटमेंट, हर एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं दी लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपको मीनिंग आना चाहिए लाइफ का। लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ क्या है एक्चुअल में। अगर इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हाँ तो बढ़िया, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूं लाइफ के बारे में। लाइफ जो टर्म अपन यूज में लेते हैं ये डिफरेंस बताता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। किसमें? लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी आपके पास होगा उसमें डिफरेंस बताने के लिए ये टर्म अपन यूज में लेते हैं लाइफ। अब लाइफ एक्चुअल में है क्या, इसकी अगर अपन यहां पर सिंपल सी बात करें तो लाइफ जो आपके पास है वो एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉलिक्यूल्स का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाइफ की जो अगर अपन बात करते हैं, लाइफ की प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट तो आएगा कि यूनिक है ये। उसके बाद में एक्चुअल में है क्या ये। सो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। complex organization of molecules। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल्स की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट जब ये करेंगे तो खुद को ये एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? इंटरेक्ट जब ये करेंगे तो खुद को ये क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट अलग अलग यहां पर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, लाइफ की जो बात कर रहे हैं वो टर्म यूज में ले रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करने के लिए। और लाइफ एक्चुअल में है क्या, यूनिक है, और जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस वो होते हैं, और एक्सप्रेस होने के बाद में जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है उसमें आपका ग्रोथ हो सकता है, उसमें आपका रिप्रोडक्शन यहां पर आएगा। ठीक है, उसमें आपका रेस्पॉन्सिवनेस यहां पर अपने पास आएगा, रेस्पॉन्सिवनेस यहां पर आएगा। तो और भी इसके साथ में बहुत सारा जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये आपके पास सिंपल से क्या है, लाइफ को यहां से अपन क्या कर रहे हैं, डिफाइन यहां पर सिंपल सा कर रहे हैं। क्लियर है? जो केमिकल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, इसे भी अपन यहां से डिटेल से देखेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें लिविंग बीइंग की, तो यहां जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पॉन्सिवनेस की अपन ने बात की, और भी बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर है। सो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन सारी प्रॉपर्टीज को बता रहा है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन सारी प्रॉपर्टीज को बता रहा है, उसके लिए जो अपन टर्म यूज में लेते हैं वो है लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग बीइंग। अब नॉन लिविंग की अगर अपन बात करें तो नॉन लिविंग में ग्रोथ या रिप्रोडक्शन या रेस्पॉन्सिवनेस, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आएगी, ये सारी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ एक देखने को मिल सकती है, जैसे ग्रोथ की बात करेंगे अभी आगे आने वाले जो टॉपिक्स उसके अंदर, बाकी सारे नहीं मिलेगी, कुछ एक मिल सकती है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है, शो कर रहा है, उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं लिविंग बीइंग। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चैप्टर का जो नाम लिखा है उस इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें लाइफ की बात की अपन ने, जो डिफरेंस बताता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के।
लाइफ क्या है? एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद में एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस वगैरह वो आगे अपन पढ़ेंगे, वो आपके पास एक्सप्रेस करेगा। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो इन सब को बता रहा है उसके लिए अपन यूज में लेंगे टर्म लिविंग बीइंग। क्लियर है? इतना सा क्लियर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन यहां पर बात करेंगे, जिसे अपन बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग। कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो केवल लिविंग बीइंग के लिए ही यूज में लिए जाते हैं, जिसमें नॉन लिविंग का कोई भी रोल नहीं होगा। तो कुछ बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट अपने पास ग्रोथ आएगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट अपने पास कौन सा आएगा? ग्रोथ आएगा। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ जो है टू टाइप्स की हो सकती है, एक इंटरनल एंड सेकंड जो आएगा वो आएगा एक्सटर्नल। टर्म से ही आपको पता चल रहा है जो इनसाइड बॉडी के इनसाइड से ग्रोथ कर रहा है वो इंटरनल होता है, और जो बाहर से सरफेस पे करता है वो होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। क्लियर है? सो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही केवल ग्रोथ होती है या नॉन लिविंग में भी होती है? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि ग्रोथ जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी आपके पास पार्ट होगा उसमें दोनों में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो बिकॉज आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि लिविंग में तो ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट्स की बात करें तो उसमें क्या होती है? लाइफ टाइम ग्रोथ होती है। प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलता है। जबकि अपन एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में सर्टेन एक एज होती है, उस एज तक क्या होगा? ग्रोथ होगी, उसके बाद में नहीं होगा, ठीक है। बट कुछ एक टिश्यू ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस करने के टाइम में वापस से सेल डिवीजन वगैरह होता है, कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं जैसे, ठीक है, जो वापस से रीजनरेशन करवा सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। अब जो अपन बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, इंटरनली होती है, एक्सटर्नली, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग जो है उसमें आपका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ इनके अंदर देखने को मिलेगी। इसमें नॉन लिविंग में एक्सटर्नल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं माउंटेन्स की, आप बात कर लो सैंड माउंटेन्स की, आप बात कर लो मॉल्स की बात कर लो, तो यहां जो भी है सैंड वगैरह वो बाहर से आके इस पर डिपॉजिट होगी, ना कि अंदर से। तो ये जो ग्रोथ हुई है वो किस टाइप की हुई है भाई साहब? ये जो ग्रोथ आपके पास हुई है सिंपल सी, वो हुई है एक्सटर्नल ग्रोथ। क्लियर है? ये कौन सी हुई है? एक्सटर्नल ग्रोथ। तो आपके पास जो ग्रोथ हो रही है वो मास इंक्रीज यहां पर हो रहा है, ये भी एक टाइप से क्या है? ग्रोथ ही है। जो मास इंक्रीज हो रहा है वो भी यहां पर ग्रोथ ही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कौन से? यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, जिसमें केवल एक सिंगल सेल ही होती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या? जैसे ये कोई आपके पास ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें यहां से क्या होगा? अलग अलग मेथड है सेल डिवीजन की, ठीक है, बर्डिंग हो सकती है या बाइनरी फिशन वगैरह हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो एक सिंगल सेल से आपको मिल रहा है रिजल्ट टू सेल्स। कितनी? टू सेल्स। और जो प्रोसेस हो रही है वो यहां पर कौन सी हो रही है भाई साहब? ये जो प्रोसेस यहां पर हो रही है ये है आपके पास सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां जो सेल डिवीजन हो रही है वही एक ग्रोथ है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ आपके पास दो टाइप्स हो सकती है। नंबर इंक्रीज हो सकते हैं ग्रोथ में, नंबर इंक्रीज यहां पर हो सकते हैं ग्रोथ में, और जो मास है वो इंक्रीज यहां पर हो सकता है। तो मास की अपन ने बात की इस टाइप से, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें भी बॉडी वेट इंक्रीज होता है, छोटे से बड़े हो जाते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे दूसरे। नंबर की जो बात कर रहे हैं वो भी एक टाइप से ग्रोथ है। सो यहां पर यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, तो नंबर यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ ग्रोथ, और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये अपन टर्म यूज में ले सकते हैं।
रिपसंद रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिनोनिम्स, सिमिलर टर्म्स है। क्लियर है? ग्रोथ यहां पर आपका क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रोथ है ना, इस ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यूज में नहीं ले सकते। डिफाइनिंग जैसे कैरेक्टर्स मैंने लिखा है ना सबसे ऊपर ही ऊपर, है ना, ये जो लिखा है डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वो है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेंगे, नॉन लिविंग नहीं करेंगे। जबकि ग्रोथ जो है वो क्या है? लिविंग भी शो कर रहा है और नॉन लिविंग भी यहां पर क्या कर रहा है? शो कर रहा है। इसीलिए इसे अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा जो आपके पास आता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वो है अपने पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टर्म अपन यूज में किसके लिए यूज में लेते हैं? रिप्रोडक्शन जो है री मींस सिंपल सा होता है, री मींस अगेन, री मींस क्या होता है? अगेन, एंड प्रोडक्शन सिंपली मींस टू प्रोड्यूस। मतलब बार बार जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है मेनली, बाकी तीसरा टाइप एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एक अपने पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड जो अपने पास आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, ए मींस एब्सेंस, सेक्सुअल मींस सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं यहां पर सिंपल सी, मतलब एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल में मिलता ही मिलता है। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने नंबर्स इंक्रीज कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है? जो भी ऑर्गेनिज्म आपके पास से वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। क्लियर है? वो है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? नंबर यहां पर इंक्रीज हो रहा है। टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन यहां पर, तो नंबर इंक्रीज हो रहा तो क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग अपन को देखना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या दोनों में, नॉन लिविंग क्या दोनों में आपके पास क्या हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये अपना क्वेश्चन यहां पर है। तो सिंपल सा जवाब मैं आपको बताता हूं इसका। लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर इंक्रीज होते हैं। वो जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है मल्टीसेल्युलर है तो। क्लियर है? नंबर इंक्रीज होगा ही। ठीक है? नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता एक्चुअल में देखा जाए, वहां पर नंबर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है ना? लिविंग में अब आप कह सकते हो कि साहब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या नंबर इंक्रीज हो रहा है तो रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूं क्या सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे उनमें रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जवाब आपका आना चाहिए नहीं। ये जो स्टेटमेंट बताया जा रहा है ये करेक्ट नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, आपने सुना होगा म्यूल, स्टेराइल म्यूल आपके पास है। स्टेराइल ह्यूमन भी होते हैं, ट्रांसजेंडर जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है? बीज की बात करते हैं, वो भी आपके पास इसके अंदर आता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। हालांकि वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? बाकी सारी प्रोसेस उसके अंदर हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपके पास क्या नहीं करेगा? रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग है और स्टेराइल वर्कर बीज की बात करते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं खुद से। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको सिंपल सा आ जाना चाहिए। ठीक है? उसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं तो और भी आपके पास 12th क्लास की एनसीईआरटी में अगर अपन चलते हैं तो वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाइड्रा वगैरह आपको दे रखा है। ठीक है? यीस्ट वगैरह आपको दे रखा है। तो यीस्ट में क्या होता है? बडिंग की प्रोसेस होती है और बडिंग में क्या होती है? आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है उससे छोटा सा एक पार्ट निकलता है और ये सबसे लास्ट में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है इस बॉडी से और न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यीस्ट यहां पर ये क्या कर लेता है? न्यू यीस्ट का ये फॉर्मेशन यहां पर कर लेता है। बडिंग इन यीस्ट आपने एक कॉमन एग्जांपल सुना होगा। फ्रेगमेंटेशन आपने सुना होगा, तो ये यहां पर भी दे रखे हैं। और जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। प्लांट किंगडम जो आपको दे रखा है उसके अंदर ये आपको बता रखा है। क्लियर है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं नोट करवा देता हूं आपको,
जो फंगस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं फंगस, सेकंड चैप्टर में भी इसे अपन पढ़ते हैं। फंगस में आपके पास क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो रहा है। यीस्ट की अपन ने बात की, हाइड्रा की अपन ने बात की यहां पर, तो ये आपके पास क्या करेंगे, बडिंग शो कर रहे हैं यहां पर, सिंपल सा। उसके बाद में कुछ आपने सुना होगा प्लेटे हेलमिंथीज, प्लेटे हेलमिंथीज आपने सुना होगा, फ्लाइटवर्म जिसे अपन कहते हैं, प्लेटे हेलमिंथीज की जो बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लेटे हेलमिंथीज में जो भी फ्रेगमेंटेड जो पार्ट होता है, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट आपके पास होता है, जैसे ये प्लेटे हेलमिंथीज है यहां पर सिंपल सा, तो अगर इसका ये वाला पार्ट यहां से अलग हो जाता है तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं रीजनरेशन। ये भी आपको एनिमल किंगडम में बता रखा है, ठीक है। एक ऐसा एनिमल की बात करते हैं जिसमें रीजनरेशन मिलता है, ट्रू रीजनरेशन यहां पर इसके अंदर मिलता है प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर। तो ये भी आपके पास क्या नंबर इंक्रीज ही कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद में कुछ एल्गी की अपन बात कर लेते हैं, कुछ मोसेज की बात करते हैं अपन यहां पर। मोसेज की अपन यहां पर सिंपल सी बात कर लेते हैं, एल्गी हो गया या मोसेज यहां पर अपने पास हो गया, जिसका प्रोटेनिमा जो तीसरे चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। और फंगस की यहां पर अगर अपन बात कर लेते हैं, तो ये जो आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये क्या करते हैं भाई साहब, ये करते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ये सिंपल सा करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ये करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी पार्ट है अगर वो टूट गया है, वो अलग यहां पर हो गया है, तो आपके पास क्या होगा, नए जो न्यू ऑर्गेनिज्म उसके अंदर यहां पर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म यहां पर सिंपल से क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट इसके अंदर यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गए। एक तो आपके पास कौन सा है, ग्रोथ, और दूसरा आपके पास सिंपल सा कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन। क्लियर है, इतना सा क्लियर आपका हो गया होगा। तो नेक्स्ट में अपन चलते हैं, थर्ड जो आपके पास आएगा वो आएगा मेटाबॉलिज्म। कौन सा आएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिंपल सा है, जिसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस है वो इसके अंदर आएगी। और मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड आता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, क्लियर है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म में आपके पास सिंपल सा है कि कोई भी सिंपल जो भी केमिकल्स है वो एक दूसरे के साथ में अगर जुड़ता है इस प्रकार से, ठीक है, वो आपके पास एनाबॉलिज्म हो गया। और अगर वो टूटता है कॉम्प्लेक्स तो सिंपल की ओर बात कर रहे हैं तो वो कैटाबॉलिज्म आपके पास हो गया। एक सिंपल सी प्रोसेस है, इसे और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको डिटेल से बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनके लिए अपन टर्म यूज में लेंगे, मेटाबॉलिक टर्म उनके लिए अपन यूज में आएंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनके लिए अपन यूज में लेंगे। अब यहां पर बात आ रही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको बताया जा रहा है, क्या उसके अंदर ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है या जो नॉन लिविंग है उसके अंदर भी यहां पर होती है, ये अपना यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपना क्या है यहां पर क्वेश्चन है। क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में से अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती ही होती है, ठीक है। लेकिन आप बात करो कोई भी, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी, उसके लिए मैं बोल रहा हूं सिंपल सा एग्जांपल में ले रहा हूं टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शंस हो रही है, इस टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शंस हो रही है, क्योंकि यहां पर भी रिएक्ट होगा, जैसे CO2 प्लस H2 हो गया, वो ग्लूकोज वगैरह कुछ भी बना रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो रिएक्शंस तो यहां पर भी हो रही है। तो क्या इसे अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व करेंगे या इसे अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये अपना क्वेश्चन। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में जो भी आपके पास रिएक्शन हो रही है या आउटसाइड दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शंस आपके पास हो रही है, वो सर्टेनली लिविंग रिएक्शन है। किस टाइप की, वो लिविंग रिएक्शन से,
लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो नहीं हो रही है। क्यों मैं बोल रहा हूं लिविंग रिएक्शन, क्योंकि यहां पर आपको कोई ना कोई सबस्ट्रेट है, यहां पर कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लिविंग रिएक्शन, लेकिन वो लिविंग थिंग नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोसेस हो रही है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि ये लिविंग थिंग यहां पर सिंपल सा नहीं है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो ये जो एक से दूसरे में फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन से, क्लियर है? अब यहां जो भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन से बॉडी के बाहर, यहां पर लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग रिएक्शन से, क्लियर है ना? तो अपन यहां सिंपल सा कह सकते हैं, अपन यहां पर सिंपल सा अपना जो रिजल्ट है वो ये बता सकते हैं कि जो भी यहां पर मेटाबॉलिज्म टर्म अपन यूज में लिया है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्यों? क्योंकि वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिल रहा है, नॉन लिविंग में नहीं मिल रहा है। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म आपको वहां पर मिल रहा है लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, वहां एक तरह से अगर दूसरा भी आप कहोगे ना कि ये जो रिएक्शंस हो रही है ना आउटसाइड द बॉडी, यार ये ना तो लिविंग है और ना ही क्या है, नॉन लिविंग है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, इसे अपन कह सकते हैं, पर ना सबस्ट्रेट है अपने पास, उसका प्रोडक्ट अपने पास, लेकिन फिर भी इसे अपन नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है? तो जो मेटाबॉलिज्म में अपने तीन प्रॉपर्टीज में पहला एक प्रॉपर्टी है जो क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो अपने पास आता है सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन इसे अपन कह सकते हैं। सेल जो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बिना सेल के अपन बॉडी की या ऑर्गेनिज्म की अपन बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ है वो कौन सी है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो अपने पास है वो कौन सा है? वो है सेल। सेल के साथ में जब बहुत सारी सेल्स होती है तो वो बनाता है टिश्यू, बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो प्रॉपर्टी है टिश्यू की, जो प्रॉपर्टी है जो टिश्यू की, वो इस सेल की नहीं है। जो सेल एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है उसका जो रिजल्ट है वो है टिश्यू। सेम ऐसे ही ऑर्गन की बात करें तो बहुत सारे जो टिश्यू एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं जो क्या है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। टिश्यू की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो टिश्यू की प्रॉपर्टी दे रहा है। सेम ऐसे टिश्यू जो सिमिलर है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वहां पर ऑर्गन जो बना रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी। सेम ऐसे अपने पास क्या? ऑर्गन सिस्टम है। तो नॉन लिविंग में तो सेल होता ही नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। ना सेल होता है, ना उसके अंदर मिलने वाले जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी उनके कंपोनेंट्स है वो नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे साइटोप्लाज्म हो या सेल ऑर्गेनेलिज जो वो सारे के सारे वो नॉन लिविंग में नहीं मिलते हैं। तो सिंपल सा अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके पास क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो किसकी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? तो सेल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आपके पास सिंपल से इसके अंदर हो जाए। और सबसे लास्ट अपन बात करेंगे वो आपके पास है कॉन्शियसनेस। कौन सा सबसे लास्ट अपने पास आएगा? कॉन्शियसनेस। ये अपन को सिंपल सा पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंट में रह रहा है। एनवायरमेंट की जो बात कर रहे हैं, होमोसेपियंस हुआ, दूसरे एनिमल्स हुए, दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट में रह रहा है, इकोसिस्टम में वो रह रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम में रह रहा है जहां पर टू टाइप्स के फैक्टर्स उसके पास में होते हैं। एक तो बायोटिक फैक्टर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होंगे,
और सेकंड अपने पास आता है ए बायोटिक, जो लिविंग और लिविंग नहीं है। फॉर एग्जांपल बात करेंगे इसके अंदर, बायोटिक में तो कोई सा भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फंगस हो सकता है। ए बायोटिक में आप ले लीजिए सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर आते। तो ये क्या है, सारे के सारे क्या है, ए बायोटिक है। क्लियर है, ए बायोटिक। तो ये इफेक्ट करते हैं जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस पे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके पास ऑर्गेनिज्म है, इस ये जो है प्लांट ही आप ले लीजिए या कोई एनिमल आप ले लीजिए यहां पर, तो सनलाइट की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं, प्लांट एंड एनिमल ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए इस सनलाइट का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो इस पे जो सनलाइट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो टाइम है, ड्यूरेशन है, कम है, ज्यादा है, इंटेंसिटी कैसी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसको नहीं मिलेगी तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फ्लावरिंग को नहीं कर सकते, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये एबायोटिक है। जबकि नॉन लिविंग में तो ऐसा है नहीं। तो कहने का सिंपल सा यहां पर मीनिंग है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना एनवायरमेंट यहां पर है, ठीक है, जो एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसको किस टाइप से रेस्पॉन्ड वो कर रहा है, किस टाइप से वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, इसी रेस्पॉन्स की जो प्रोसेस है उसके लिए अपन टर्म यूज में ले रहे हैं कॉन्शियसनेस। क्या वो कॉन्शियस है या नहीं है, उसके लिए अपन यूज में ले रहे हैं कॉन्शियसनेस। क्लियर है। तो यहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एबिलिटी होती है जो सराउंडिंग में उसको सेंस करने की, रेस्पॉन्ड करने की, चाहे तो वो आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है। जो 3 टाइप की बात करो, किसी भी टाइप का जो मैं बता रहा हूं यहां पर, जो स्टिमुलाई एक टर्म यूज में लेते हैं, स्टिमुलाई यहां पर एक टर्म यूज में ले रहा हूं, जो आपके पास जैसे फैक्टर्स की मैंने बात की ना, एबायोटिक। स्टिमुलाई की बात करें तो वो फिजिकल हो सकता है, ये तो ऊपर बता दिए क्लासिफिकेशन में, या केमिकल वो हो सकता है, या वो बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिजिकल में आपके पास अलग अलग यहां पर आता है, जैसे सनलाइट वगैरह आपके पास हुआ, केमिकल्स में कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल में कुछ आपके पास क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पर हो सकते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करें तो ये आपके पास बहुत सारे इसके एग्जांपल है। वैसे तो फिजिकल के और आएंगे, केमिकल के भी आएंगे, जो केमिकल वगैरह यहाँ पर, जैसे फिजिकल का मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताया, सनलाइट की बात करें, जो ड्यूरेशन है, इसके लिए एक और अपन टर्म यूज में लेते हैं, फोटो पीरियड। फोटो मींस लाइट एंड पीरियड मींस सिंपल सा ड्यूरेशन। वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास सिंपल सा हो गया। फिजिकल की बात कर लेते हैं अपन सिंपल से, क्लियर है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है फिजिकल जो स्टिमुलाई है उसकी रिप्रोडक्शन के लिए। और भी केमिकल्स की जो बात करते हैं तो जो केमिकल बॉडी के अंदर है, सॉरी अंदर जा रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, और बायोलॉजिकल में आपके पास सिंपल सा। अब यहां जो अपन बात कर रहे हैं, एक टर्म यूज में अपन और यूज में लेते हैं जिसे अपन कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस मिलता है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख सकता है, रिस्पॉन्ड आसानी से कर सकता है, उसको पहले से ही पता रह सकता है कुछ एक फैक्टर्स जो है, ठीक है। तो वो आपके पास है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग्स में ही मिलेगा। और एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल और एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि नॉर्मली तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, लेकिन कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो किसके अंदर है, कोमा में है, कोमा में है, जिसके हार्ट और जो लंग्स है वो मशीन से सपोर्ट है, सपोर्टेड बाय मशीन, मशीन से उनकी एक्टिविटी हो रही। तो इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो ये जो कोमा वाला जो ह्यूमन बीइंग है, इसे आप लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग इसे आप कहोगे, ये इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग जो वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता, उसे लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। तो इस कंडीशन के लिए अपन एक टर्म यूज में लेते हैं ब्रेन डेड, क्योंकि सारा जो अपनी एक्टिविटी है वो कहां से रेगुलेट हो रही है, ब्रेन से हो रही है। और एक वैसे उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने ही लिखा है कि इस कंडीशन में जिसमें वापस से वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकता, नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकता, उसे अपन क्या कहेंगे, तो नॉर्मल वे वो नहीं आ सकता, फिर तो उसे उसके लिए अपन लिविंग टर्म
यूज में ले सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। नॉर्मल वो नहीं आ सकता, उसके लिए अगर आने के चांसेस है तो फिर उसे अपन कहते हैं यहाँ पर सिंपल सा क्या कहेंगे, इसे अपन ब्रेन डेड इसके लिए अपन टर्म यूज में लेंगे, ठीक है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास सिंपल से जो फीचर्स की अपन ने बात की है, इसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज जो आपके पास आई है, वो एक तो आपके पास डिफाइनिंग कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं। एक तो आपके पास कौन सा है, एक तो आपके पास आया है कॉन्शियसनेस, पहले आपको बता दिए, एक तो कॉन्शियसनेस आपके पास आया है, दूसरा ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी आपके पास नहीं है। क्लियर है, ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म भी आपके पास नहीं है। इसमें आप देख लीजिए, तो पहला जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, दूसरा जो आपको बताया जा रहा है रिप्रोडक्शन वो भी नहीं है, क्योंकि नंबर बढ़ा रहा है, लेकिन जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म जो आपके पास है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहले गलती से बोल दिया मैंने, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और सबसे लास्ट में कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्लियर है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, टिश्यू की प्रॉपर्टी जो सेल है उसके अंदर नहीं है, जबकि एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। सेम ऐसा ही ऑर्गन में टिश्यू की वजह से जो हो रहा है और एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन उसकी वजह से, ये आपके पास। तो ये जो पहला जो पार्ट है वो अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, अच्छे से आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो होगा डाइवर्सिटी एंड द लिविंग वर्ल्ड। जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस जो आपके पास है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, वेरिएशंस कितने टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिले हैं, वो किस किस कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन कर रहा है, नोमेनक्लेचर अपन कैसे कर रहे हैं, वो सारा सब कुछ इस टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च करेंगे इस नाम से, MYDHARMEN, वहां अपने डाउट की पिक्चर भेज सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, NCERT हुई, या और भी आपका कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन वगैरह, वो सारे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, केवल क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अपन मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।